थे, मिल के गया था। मेरे पास आज मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम साहब आए थे, हमारे रेवंत रेड्डी साहब। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी काम होते ही वो लोग फ्लाइट में चले गए हेलीकॉप्टर में, मैं गाड़ी में 450 किलोमीटर रफ्तार करके यहाँ आया हूँ कि आपके इलेक्शन में हमारे निवृत्ति साहब मदद देने के वास्ते मुझे यहाँ इंचार्ज दिया गया है। और मैं यहाँ के कैंडिडेट अपना निवृत्ति दादा कामले साहब और मुगली जी साहब, लक्ष्मीकांत अन्ना, बालाजी अन्ना, आसिफ अन्ना और सुनील अन्ना, मीराबाई अन्ना, कांडलेकर साहब और साई कुमार, सिकंदर अन्ना, और सबसे पहले हमारे सोहेल भाई को मैं मेरे दिलों इससे मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं उन्होंने ये मीटिंग यहाँ लगा दिए, आप सबसे मिलने का एक मौका मुझे दिए। चलो ये रह गई बात। अब रह गई महाविकास आघाड़ी की। हमारे कैंडिडेट साहब थे हमारे निवृत्ति साहब। मैं आपसे सिर्फ दो ही बात करता हूँ, पहली बार इतने बात करना अच्छा नहीं है, आगे आगे बात करूँगा। आज कल परसों मैं यहीं रहूँगा अब तो इलेक्शन। मैं भी एक गरीबी था और मेरा जब वोट आया था पहली बार तो मैं 19 मेरा उम्र था जब मैं पहली बार काउंसिल जीता मक्तल का, वो काउंसिल हेडक्वार्टर है। बाद में 5 साल के बाद सरपंच जीता हूँ, बाद में 5 साल के बाद मंडल का प्रेसिडेंट भी जीता हूँ, बाद में जिला मेंबर जीता हूँ, जेडपी फ्लोरेट था, जिला अध्यक्ष था और पार्टी के साथ ही था। मैं 30 साल मैं पार्टी को छोड़ के कहाँ गया भी नहीं। मैं जब से सियासत में आया हूँ कांग्रेस में ही था, आज कांग्रेस में हूँ और जब मेरा दम तक कांग्रेस में ही रहूंगा, इसीलिए रहूंगा मैं कांग्रेस में। एक ऐसा सेकुलर पार्टी है, वो पार्टी सबको लेके चलती है और ये आजकल नया नया कहानी सीखे है कि उसका इसका झगड़ा पंचायत करके वोट डाल लेके हुकूमत में आके इस देश को बर्बादी करके जो आगे चल रहे हैं वो बर्बादी को रोकने का एक पार्टी है इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी ही है। कांग्रेस पार्टी ही सेकुलर पार्टी है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलती है। इस देश की रवैया, इस देश की रीति, इस देश की रिवाज को आगे बढ़ाने की एक ही चीज, एक ही पार्टी अगर है इस देश में तो वही कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और रहूंगा भी। ये मेरा परिचय है। मेरा नाम वाकिटी श्री है, मुदिराज है, जहाँ की आप यहाँ पे कोली बोलते हैं, कोली कास्ट के। आई थिंक जी नमस्कार, मैं अभी का जात का हूँ, कोली समाज का, और मैं बहुत नीचे से आया हूँ। गली भी पूरा कोली समाज जी, सबको मैं नमस्कार। और पूरा तेलंगाना राष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में 2 इलेक्शन हुए थे। ये 2 राष्ट्रों में भी मैं अकेला ही कोली समाज का जीता हूँ और शायद ही एक 10-15 दिन में मिनिस्ट्री भी अनाउंसमेंट भी होने वाली है। और मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों कांग्रेस जीतनी है। चलो बात रह गई, इससे पहले जो एमएलए थे कांग्रेस में थे उन्होंने बाद में बीजेपी में चले गए, पैसा कमा के जो भी चला। और हमारे निवृत्ति साहब ने खड़े हुए, और मैं ये बात बताता हूँ निवृत्ति साहब, आप यकीन रखिए कि यहाँ का जनता इससे पहले जो भी जिसको भी चुनी है वो गरीब को ही चुनी है। आप भी गरीब है, बिल्कुल आप जीत जाएंगे, आप चिंता मत करना। और दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ना, ये भी मेरी बात है छोटी सी। और दूसरी बात, और हमारे एमपी साहब का भी नाम नहीं लिखे आप, रविंद्र चौहान। हाँ, और रविंद्र चौहान को उनका पिताजी का देहांत हुआ था तो उनका भी बाई इलेक्शन हुआ। और हमारे पास ये 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें एक एससी रिजर्व है, बाकी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हमारे एमपी साहब रविंद्र साहब भी है, मैं उनके घर भी गया था। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में या कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट जीतने में क्या फायदा होने वाली है। अब एक बार मेरी बातों में सिर्फ 2 ही बात, मैं मराठी बात नहीं कर सकता, समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी थोड़े दिन बॉम्बे में था। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात कि भाई कांग्रेस पार्टी जो गरीबों की, पीड़ित की, वंचित की, जो इस देश में एक जमाने में सुई भी नहीं उगता था, सुई भी नहीं बनता था, वो सुई नहीं बने तो इस देश को आज आगे लाके आज हर आदमी बोलता है कांग्रेस पार्टी देश के लिए क्या करी है। अरे कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, आज कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए क्या करती है, क्या कर रही है बोल के आप जो पूछ रहे हैं ना, वो हिम्मत भी इस देश में कांग्रेस पार्टी ही लाई है। कांग्रेस पार्टी रहा तो ही आम आदमी बात कर सकता है। आप भाजपा को देखिए, अगर भाजपा की हुकूमत कहाँ होती है,
वहाँ कोई स्वेच्छा नहीं होता है। कोई आदमी अपना दिल की बात बता नहीं सकता है। जो उनका हुकूमत है, जो उन्होंने करना चाहते हैं वही करने की बात वो लोग करते हैं, वो देखते रहना जा पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, ये अपने दिल की बात बोल सकते हैं। हम प्रजा जीवन में जो भी गरीबों का सेवा इस देश में करती है, जैसा हमारे तेलंगाना हो, हम अब चेक गारंटी दी है। हम आज भी कल ही बात हुई थी कांग्रेस में, हम यहाँ पे भी एक गारंटी स्कीम लगवानी है। जो कांग्रेस पार्टी अगर हुकूमत लाने से जो जो चीजें हम गरीबों को दे सकते हैं, वो एक मैनिफेस्टो बन रहा है। वो मैनिफेस्टो आने के बाद फिर एक बार मैं आपके साथ आऊंगा। जैसा आपका बगल का तेलंगाना में, जैसा ऐसे 2 ही किलोमीटर है शायद मेरे ख्याल से, 1 ही किलोमीटर है, जहाँ चेक गारंटी हमारे पास भी बारासा का हुकूमत 10 साल चली थी, 7 लाख करोड़ की कर्जा छोड़ के गई। छोड़ने के बावजूद भी जो पीड़ित हो, वंचित हो, SC ST BC माइनॉरिटी के वास्ते या अपर कास्ट में जो भी गरीब है, BPL लाइन के जो भी नीचे रहते हैं, उनके वास्ते अगर इस देश में उनकी मुंह का निवाला लाके रखने की पार्टी या सोचने की पार्टी, 2 दाने दिलाने की पार्टी अगर देश में है, सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी ही सोच सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता की तरफ रहती है, कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीब की तरफ रहती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भाई इलेक्शन अमीर और गरीब के पीछे या इससे पहले धोखा करके गया, कितना दिन रहेगा? अगर धोखा करने की आदत रहेगा तो वहां भी कितना दिन रहेगा? अगर वहां कुछ माल नहीं मिलेगा तो फिर पार्टी मारने का, पार्टी चेंज करने का उनका सोच रहेगा, वो पार्टी चेंज करेगा। लेकिन अपना आदमी ऐसा नहीं है। हमारे निवृत्ति साहब बहुत, मैं तो इससे पहले भी आया था, उनसे बेटे से भी मिला था, तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी ही मौका देती है। ऐसा जैसा निवृत्ति साहब है वैसा ही मैं हूँ। मैं कोई ऊपर से नहीं निकला, मेरा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, वो मेरा कैरेक्टर है और आम जनता है। ये 2 ही मेरा प्रॉपर्टीज है, दूसरा कुछ नहीं है। एक मेरा कैरेक्टर, दूसरा मेरा आम जनता। दिन रात 30 साल से उनके लिए मेहनत करता हूँ। तो कभी आज को 8 बार ये MLA इलेक्शन को अगर हम हिसाब में लिए तो 8 बार मुझे जिता के ही छोड़े, कभी हरा नहीं है मुझे। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ और गरीबों के साथ मेरा दिल रहता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कल हम एक ऐसा जंग लड़ने वाले हैं इस देश में। कई करोड़ रुपए हम जब महाराष्ट्र के इससे पहले बता रहे थे कि एक आदमी के ऊपर 40,000 रुपए खर्चा है। ऐसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सीन देखें तो एक आदमी के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा है, 2.5 लाख का कर्जा है। अगर हम इस देश में कभी कोई नहीं करा था कि इस देश में रेलवे होन दो, LIC होन दो, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब कांग्रेस का हुकूमत थी तो इस देश के लिए का मतलब प्रॉपर्टी लिखा के रखा था। आज सब प्रॉपर्टियों को प्राइवेटिज्म कर रहे हैं, अदानी और अंबानी के हाथ में रखना चाह रहे हो लोग। अगर ऐसा रखेंगे, कल हम अगर एक सांस लेने का अगर हवा भी चाहिए, वो हवा का भी टैक्स भरना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर हम सांस लेने के बाद हवा भी जरूरत पड़ेगी, वो हवा का भी टैक्स वो लोग मतलब फिक्स करेंगे। वो टैक्स भरने के बाद ही हवा लेना पड़ेगा। इसलिए हम आज कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को हुकूमत में इसीलिए लाना है कि अपन अपना जिंदगी और अपना हुकूमत जो भी लाना चाहते हैं, तो हम अपना जिंदगी हमारा हिसाब में जीने के वास्ते एक रास्ता देने की पार्टी है, महाविकास आघाड़ी पार्टी है। इसलिए मैं पहली बार आज बात कर रहा हूँ। मुझे यहाँ का माहौल उतना मतलब ठीक से मैं देखा नहीं हूँ। या कल परसों अगर मैं इलेक्शन तक यहीं रहूंगा, फिर एक बार ये मोहल्ले में आऊंगा। सिर्फ अपन कांग्रेस पार्टी को, महाविकास आघाड़ी को इसीलिए जिताना है कि हमारे उम्मीदवार निवृत्ति साहब को इसीलिए जिता रहे हैं कि भाई हम गरीबों का सेवा करते हैं, गरीबों का सेवा करने वाले हैं, और गरीबों का सेवा करने की पार्टी इस देश में है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, हम आते आते बोलूंगा मैं कि भाई यहाँ के माहौल के हिसाब में हम जो मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं, वो मैनिफेस्टो के हिसाब में भी हम आके नेक्स्ट टाइम हम घर घर को फिर के वो मैनिफेस्टो देंगे। हम बराबर मतलब गरीबों का साथ रहने का पार्टी इस देश में कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं आपका सबको रिक्वेस्ट करता हूं और स्पेशल थैंक्स भी बोलता हूं कि हमारे सोहेल भाई को कि मुझे यहाँ बात करने का, ये मीटिंग लगवाने के लिए उन्होंने मतलब आगे काम करे। इसलिए मैं वो 2 शब्द ये बोलते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ।